हाय गाइस, मैं डॉक्टर सबा और आज हम मौजूद हैं फिर से अपने एक नए गेस्ट के साथ फ्रंट सीट कन्फेशन पे। आज ये हमारे गेस्ट हैं क्रिकेट के कोच दिनेश सर, क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं। आज हम बात करेंगे क्रिकेट के बारे में और युवाओं में क्रिकेट को लेके जो क्रेज है उसके बारे में, और क्रिकेट से रिलेटेड, क्रिकेट को एज ए स्पोर्ट वो अपने अगर करियर में लाना चाहते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स है तो उन प्रॉब्लम्स पे हम आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे सर? अच्छे हैं, आप कैसी हैं? बढ़िया। सर ये बताइए, सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने क्रिकेट में कब आपका इंटरेस्ट शुरू हुआ, कब आपने क्रिकेट खेलना शुरू करा और खेलते ही खेलते आप कैसे कोच बन गए और आज इस क्रिकेट एकेडमी में आप किस तरह से बच्चों को कोच करें और किस तरह के बच्चे हैं आपके पास? सबसे पहले तो मुझे 2000 में इंटरेस्ट आया। मैं आउट ऑफ स्टेशन जौनपुर का रहने वाला हूँ। तो मैं बचपन में यहाँ पे चला आया था 2002 में कानपुर आया। तो उसके बाद मुझे बहुत ही मतलब गांव में खेलता था तो बहुत लोग कहते थे, इंकरेज करते थे कि आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा। तो मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हुआ तो मैं जौनपुर छोड़ के कानपुर शिफ्ट हो गया। अच्छा। 2002 में जौनपुर जी। तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी चालू हुई। यहाँ पे मैं ग्रीन पार्क स्टेडियम में हमारे जो प्रथम कोच थे विकास यादव सर, जो इसमें स्पोर्ट्स ऑफिसर SBTU के हैं। अच्छा। जी। तो उनके अंडर में मैंने 5 साल क्रिकेट की ट्रेनिंग ली। उसके बाद क्या हुआ कि अंडर 17 में मेरा नाम आया, अंडर 16 में आया कैंप के लिए, फिर अंडर 19 के लिए 2010 में आया। तो वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई। फिर क्रिकेट खेलते खेलते मैं जो है काफ़ी आगे निकल चुका था। तो फिर प्लेटफॉर्म आगे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो प्लेटफॉर्म इसलिए ज़्यादा नहीं मिला क्योंकि हम बाहर से आए हुए थे कि यहाँ पे लोकल लोगों का तो थोड़ा वसवस था। अच्छा। तो उसके वजह से जो है कम गाइडेंस मिल पाई या सपोर्टिंग नहीं मिल पाया। तो इसलिए फिर हमने कानपुर यूनिवर्सिटी से BPEd MPEd किया, वहाँ से पढ़ाई की। उसके बाद फिर हम कोच की डिग्री प्राप्त किए। अच्छा, कोच की आपने बकायदा डिग्री ली? ओके जी। तो उसके बाद हमने ग्रीन पार्क में एज ए असिस्टेंट कोच 3 साल काम किया, सुनील सर और अरविंद सोलंकी के सर के अंडर में। जी। तो उसके बाद फिर हमने GIC ग्राउंड में अपना पर्सनल एकेडमी ओपन किया 2019 में। उसके बाद से यहाँ प्रॉपर अपना एकेडमी चला रहे हैं। हमारे पास कितने साल से चला रहे हैं? 5 ईयर हो गया। अच्छा, 5 साल हो गए आपको? 5 साल यहाँ पे एकेडमी, 5 या 6 साल हो गए। तो किस तरह के बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास मेरे यहाँ से तो एक इंडिया अंडर 19 की लड़की खेल चुकी है जी, अभी सीनियर के लिए एक। अच्छा। और एक अभी गुजरात WPL के लिए एक लड़की का नेट बॉलर के रूप में हुआ, गरिमा यादव का। और 3 लड़कियां रणजी ट्रॉफी खेल रही हैं। एक अभी हाल ही में शिबू सिंह पाल का जो है अंडर 19 जो करंट गई है खेलने बड़ोदरा में टीम, उसमें सिलेक्शन हुआ है। बाकी 2-3 लड़के हॉस्टल के लिए, स्पोर्ट्स हॉस्टल जो गवर्नमेंट वैकेंसी होती है उसके लिए अप्लाई किए थे। तो वो सिलेक्शन हो गया। वो लोग बाहर आउट ऑफ सिटी हैं। तो बहुत सारे बच्चे आपके यहाँ खेल के अच्छी जगह निकले? जी, अच्छी जगह निकले। तो ये तो बढ़िया है। अच्छा, किस बैकग्राउंड से यहाँ बच्चे आ रहे हैं? मतलब मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, या दोनों तरह के? मैम जो है यहाँ पे दोनों तरफ के बच्चे आ रहे हैं। जैसे काफी हाई लेवल के भी हैं, काफी गरीब भी हैं। और मैं जो गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क ट्रेनिंग देता हूँ। और जो आउट ऑफ स्टेशन के कुछ बच्चे गरीब आए हुए हैं तो उनका रहने खाने का प्रबंध भी अपनी तरफ से करता हूँ। और उनको हॉस्टल्स और रूम्स प्रोवाइड कराता हूँ। और उनकी देखभाल भी करता हूँ अपना एज ए। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे आए समाज सेवा भी कर रहे हैं आप एक तरह से, तो बहुत अच्छी बात है। वरना कोच ज्यादातर सब प्रोफेशनल होते हैं और उनको लगता है कि बस हम किसी तरह से पैसा कमा लें। वो ये नहीं देख रहे होते हैं कि बच्चा अफोर्ड कर पा रहा है कि नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि सर जो बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको सर निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। इससे एक मैसेज सोसाइटी को ये जाना चाहिए कि अगर कोई बच्चा खेलना चाहता है और उसके पास पैसा नहीं है और टैलेंट है तो वो सर के पास है। मैं यहाँ पे नंबर आपका शेयर कर दूंगी, तो सर से कांटेक्ट करें। सर उसकी हर तरह से हेल्प करेंगे, ट्रेन करने में भी और आगे उसको बढ़ने में भी। तो सर आपसे एक ये सवाल है कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा सब कुछ ग्लैमरस हो गया है। क्रिकेट में तो बहुत ही ग्लैमर है ज्यादा। तो आज के युवा में क्रिकेट को लेके जो ये जुनून है, ये उसकी खेल के प्रति प्रेम है, चाह है, या पैसा कमाने के लिए या शोहरत पाने के लिए वो क्रिकेट की तरफ आगे बढ़ रहा है? देखिए आजकल के युवा जो है बहुत ही ग्लैमर और बहुत ही सोशलाइज हो चुके हैं। क्योंकि उनको पता है कि हमको किस
एरा में जाना है, ठीक है। तो आप विराट कोहली का उदाहरण ले लीजिए, शुभमन गिल का ले लीजिए, मोहम्मद MS धोनी का ले लीजिए, रोहित शर्मा का ले लीजिए, मेसी का ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत ही शोहरत है इनका, हर कोई इनको आइडियल मानता है, पैसा है, नाम है, फेम है। तो हमारे जो युवा हैं इसी पीढ़ी की तरफ जाना चाहते हैं। और नहीं, मेरा सवाल ये है कि इन लोग को देख के उनको ये लगता है कि हाँ, अगर इस मुकाम पे पहुंच जाएंगे तो खूब पैसा है और खूब शोहरत है। तो क्या ज्यादातर जो खिलाड़ी आपके पास आते हैं, जो बच्चे आते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों में खेल में इंटरेस्ट होता है, उनको ये नहीं होता है कि हमको बहुत कुछ हासिल ही कर लेना है, खेल के लिए बड़ा जुनून होता है। तो आजकल जो युवा आ रहा है वो खेल के प्रति उसका जुनून है या सिर्फ ये चकाचौंध देख के वो क्रिकेट की तरफ बढ़ रहा है? ये दोनों है मैम, एक तरह से दोनों चीज बोल सकते हैं। क्योंकि अगर पहले देखिए 90s के दशक में पैसा नहीं था क्रिकेट में, तो इतना पॉपुलर नहीं था, कम लोग खेलते थे, ग्लैमर इतना नहीं था, ब्रांड कॉस्टिंग इतनी नहीं थी। तो अब जो है उस चीजों को बढ़ावा मिल गया, पैसे बढ़ गए हैं BCCI की तरफ से, UPCA की तरफ से, या अदर जो IPL वगैरह IPL आ गया और ऑप्शन हो गए प्लेयर। अभी देखिए न्यू, अभी हमारे अमेठी सुल्तानपुर जिले का एक लड़का अनकैप्ड है, अभी इंडिया नहीं खेला है, वो 14.20 करोड़ में बिका हुआ है, ठीक है ना। अनकैप्ड प्लेयर जिसको अभी लोग जानते नहीं पूरे इंडिया में, वो लड़का 15 करोड़ रुपए पा रहा है, 14 करोड़ रुपए पा रहा है। तो इसको देख के युवा जो है एक मोटिवेट हो रहे हैं कि पैसा भी मिल रहा है, नाम भी मिल रहा है, करियर भी बन जाएगा, सारी चीजें दिक्कत हो जाएगा, माँ बाप का हेल्प होगा। तो ये सब चीजें की वजह से जो है बच्चे बहुत ही जागरूक हो रहे हैं और जुनून है उनको कि हमें क्रिकेट खेलना, हमें देश के लिए नाम रोशन करना, माँ बाप का नाम रोशन करना, अपने कोच का नाम करना, अपने फैमिली का नाम रोशन करना। इसलिए जो है बहुत ज्यादा जुनून है बच्चों में, इसलिए बहुत ही ज्यादा। अच्छा ये बताइए, जैसे बहुत सारे बच्चे तो यही सोच के अट्रैक्ट होके चले आ रहे हैं कि हम क्रिकेट में एक अच्छे प्लेयर बन जाएंगे और हम फिर खूब कमाएंगे, धोनी की तरह, विराट की तरह। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनके अंदर काबिलियत होती है, खेल रहे हैं पूरे जुनून से, लेकिन किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये बताइए कि इस फील्ड में अगर एक सुपरस्टार प्लेयर नहीं बन पाए तो और क्या उनके पास ऑप्शन होते हैं कि वो जा सकते हैं, जहाँ वो अपना करियर बना सकते हैं? रियलिस्टिक बताइएगा। देखिए, अगर बच्चा अच्छा मेहनत कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे अच्छा ये है कि अगर वो अच्छा क्रिकेट खेल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं रिफिल हो गया, ठीक है, आगे तक नहीं जा पाया, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा ऑप्शन है। आप अंपायर बन सकते हैं, आप पिच क्यूरेटर बन सकते हैं। आजकल पिच क्यूरेटर देखिए, हमारे ग्रीन पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम के शिव कुमार यादव जी हैं, उनका पूरे इंडिया में नाम है। आप स्कोरिंग कर सकते हैं, अंपायरिंग कर सकते हैं, वीडियो एनालिसिस करते, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए तो फिजियोथेरेपी का कोर्स करना पड़ता है, कोर्स करना होता है, आप कर सकते हैं उसको। आप अगर पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं तो आप उसको कर सकते हैं। जी, आपको कोर्स करना पड़ेगा, आप बन सकते हैं, टीम के साथ रहेंगे, आपको अच्छा नाम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, ये सारी चीजें हैं। तो मतलब अगर इसमें नहीं जा रहे हैं तो आप अंपायर बन सकते हैं और बाकी सारी फील्ड आपने बताई। क्या कुछ ऐसा भी बच्चा ट्राई कर सकता है कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ऐसा? जी देखिए, क्या होता है कि आप स्टेट के लिए प्रेजेंट कर लिए हैं, अगर आप खेल लिए हैं नेशनल टीम के लिए अपने प्रदेश के लिए, तो उसमें रेलवेज के लिए वैकेंसी आती है। अब तो डायरेक्ट सरकार, यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, जो लड़का परफॉर्म करेगा, जो टीम में खेल रहा है, उसको जो है डायरेक्ट नौकरी दे रहे हैं। अलग से वैकेंसी आ रही है उसके लिए। तो रेलवे है, आपकी बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, सारे में वैकेंसी अलग से स्पोर्ट्स कोटे की आती है, तो आप उसमें फिल करके आप अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चे को बीपीएड या एमपीएड करना है? नहीं, आपको इंटर हाई स्कूल तक करना है। अच्छा, आपको बस अच्छा खेले हो। जी, अच्छा खेले, हाई स्कूल होना चाहिए, आपका इंटर होना चाहिए, आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। जी, ये तो बहुत बढ़िया है कि अगर बच्चा आगे इस ग्लैमरस फील्ड में नहीं पहुंच पा रहा है तो भी उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर वो स्पोर्ट्स में एक्टिव है और स्टेट लेवल अगर खेल लिया है तो उसको अच्छा जॉब मिल सकती है। अदरवाइज अगर वो अच्छा खेला है तो वो कोच बन सकता है। जी, उसके लिए कोर्स होते हैं। आप UPCA जो है, या आपकी स्टेट जो है, जिला आपके जो है,
एग्जाम कराती है, उसको आप पास करिए और उसको जो है जी, और उसके आप पढ़ाई भी होती है, जैसे NIS है, ग्वालियर से होता है, पटियाला से होता है, आप उसको करिए, ठीक है, तो उसके बाद आपकी कोच को डिग्री मिल जाएगी। अच्छा, जैसे आपने बताया ये तो कोच जो है आप डिग्री क्वालिफाई करिए तब आप कोच बनिए, क्या ऐसे भी कुछ कोच हैं जिन्होंने क्वालिफाई नहीं करा लेकिन बस वो खेले हैं और इस बेसिस पे वो कोच कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है। जैसे कि कोई इंडिया खेला हुआ, कोई रणजी ट्रॉफी खेला, कोई IPL खेला है, कोई नेशनली खेला है, स्टेट खेला है, आज वो भी बहुत अच्छी कोचिंग दे रहे हैं। उनके पास जो प्रोफेशनल कोच हैं, उनसे ज्यादा उनके पास बच्चे आजकल हैं, नॉलेज है, इसलिए वो खेल के गए हुए हैं और कुछ लोग पढ़ के जाते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, इसलिए उनके पास ज्यादा भी बच्चे हैं और ज्यादा टैलेंट भी वो आप ऊपर लेके जाते हैं। जैसे खेला है उसके पास नॉलेज होती है कि कहाँ से आप अपने आप को बेहतर करके फेलियर से बच सकते हैं, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर देते हैं। तो अगर खेले हैं और जरूरी नहीं कि उनके पास डिग्री हो तो भी वो कोच बन सकते हैं। तो स्पोर्ट्स की फील्ड में अगर आप आ रहे हैं तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बस ये है कि हमको सही ऑप्शन तलाश करके उस ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ना है और हमें अपनी काबिलियत के आधार पर कुछ प्राप्त कर लेना है। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी बड़ी चीज करने के लिए आपको टाइम और पेशेंस की बहुत जरूरत होती है, ठीक है ना, और उसके अलावा आपको हार्ड वर्क करना है और सही दिशा में करना है। खेल में तो बहुत हार्ड वर्क की जरूरत है। दूर से हम लोग को ऐसा लगता है सर कि जैसे अरे सब तो खेल हैं जी, ऐसे आएंगे और खेल लेंगे, लेकिन जब खेलने आओ तब मालूम पड़ता है कि खेल में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। कंपटीशन तो है ही, लेकिन अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम एक्सेल ही नहीं कर सकते हैं। तो मेहनत बहुत है, कोई भी स्पोर्ट्स हो उसमें आपको शारीरिक और मानसिक दोनों मेहनत है आपकी। तो अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो आप खेल में अच्छा कर लेंगे और खेल के प्रति जुनून होना चाहिए, तभी आप कुछ उसमें हासिल कर पाएंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि आप युवाओं के साथ काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, आप ये बताइए कि आज के युवा की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मतलब खिलाड़ियों में आपको क्या लगता है कि इनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी कमजोरी मैम ये है कि जैसे कि क्या आजकल का जो स्टूडेंट है, जो खिलाड़ी है, दो तरह के होते हैं। एक तो बहुत डेडिकेशन वाले होते हैं, एक तो सिर्फ वो व्हाइट कपड़े पहन लेते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं खिलाड़ी बन जाऊंगा। तो दो तरह के स्टूडेंट आते हैं, एक तो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं जो अचीव करना चाहते हैं, और एक सिर्फ यूट्यूब और उससे देख के वो सोचते हैं कि मैं ऐसा बन जाऊं, केवल एक घंटे के लिए ग्राउंड चला गया तो मैं विराट कोहली बन जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता, आपको कम से कम प्रॉपर 3-4 घंटे आपको खुद देना पड़ेगा, आपको कोच के साथ कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, आपको स्किल मजबूत करनी पड़ेगी, आपको मैच खेलने पड़ेंगे। तो आप जब लग के करेंगे, जैसे बहुत ही घुल मिल के करेंगे, एकदम ग्राउंड को एकदम अपने आप में ढाल लेंगे, तभी जाके आपको सक्सेस मिलती है। नहीं तो 75% आज जो पूरे इंडिया में क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, उसमें से बहुत ही कम 20-25% जो बच्चे हैं एक्चुअल क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसको सही तरीके से बोलते हैं कि ये कंपटीशन वाले बच्चे हैं, ये अच्छा करेंगे। बाकी तो 75% बच्चे ऐसे ही खेल रहे हैं कि बस मुझे विराट कोहली को देख के उनको एक आइडियल मांग के निकल आए, हार्ड वर्क करना नहीं है, मेहनत करना नहीं, ग्राउंड टाइम से आना नहीं है, डिसिप्लिन में रहना नहीं है, तो वो विफल हो जाते हैं। बाद में वही बच्चे नहीं बन पाते और जो एक्सेस सारी चीजें ये करते हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो आज के बच्चों की कमजोरी ये है कि वो चकाचौंध में लगेंगे जी, और उनको लग रहा है कि हम थोड़ा बहुत भी कर लेंगे, अगर हम 1 घंटे खेल लेंगे तो हम क्रिकेटर बन जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। वो बच्चा क्रिकेटर बनेगा जो पूरे डेडिकेशन और पैशन के साथ लगा रहेगा। तो आपको क्या लग रहा है, ये आजकल के बच्चों की इनकी स्ट्रेंथ है क्या है इनकी ताकत? इनकी ताकत ये है कि देखिए, सबसे पहले तो इनको जो क्रिकेट या ABC मतलब क्रिकेट नहीं, सारे चीज़ों में सबसे पहले तो इनको डिसिप्लिन आना चाहिए, टाइम से आना है, कोच क्या कह रहे हैं जी, क्योंकि आप अनडिसिप्लिन रहेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। हमारा वार्म अप मान लीजिए क्रिकेट है, कोई भी स्पोर्ट गेम है, वो आजकल ग्रुप में होता है, इंडिविजुअल भी होता है। बहुत अच्छी चीज है, ग्रुप में होने से क्या होता है, एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। तो लगता है कि अच्छा ये नहीं रुक रहा है तो हम भी नहीं रुकेंगे। जैसे मैं खेलती हूँ ना बॉक्सिंग, तो मुझे लगता है कि अगर
देखिए अकेले भी हम कर सकते हैं यूट्यूब से देख देख के, लेकिन क्या अकेले में मोटिवेशन चला जाता है और कंसिस्टेंसी भी नहीं रहती है। ग्रुप में जब हम होते हैं, जैसे 4-5 लोग हैं हमारे साथ और वो कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे थक सकते हैं? तो भले ही सांस उखड़ी जा रही है ना, लेकिन नहीं लगेगा कि मैं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी करना है मुझे। हाँ, चाहे लग रहा हो अब नहीं बचूंगी, लेकिन करती रहूंगी। तो ग्रुप में बड़ा मोटिवेशन होता है, जोश आता है, रोमांच होता है, तो इसलिए आपको करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आजकल के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, जैसे मैं देखती हूँ कि वो अगर चाहें तो वो कर सकते हैं, और बहुत सारे बच्चों के अंदर टैलेंट होता है इनबिल्ट। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, किसी कोच के अंडर भी नहीं होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो। लेकिन उन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा होता है, सही सपोर्ट नहीं मिल पा रहा होता है, या फैमिली से बड़े कमजोर होते हैं। तो ऐसे बच्चों को आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो आगे आएं? अगर उनके अंदर टैलेंट है तो वो आगे आएं, और ये सारी चीजों को वो कंस्ट्रेंट ना माने कि पैसा नहीं है या गाइडेंस नहीं है। तो उन्हें क्या करना चाहिए कि वो सही गाइडेंस भी उनको मिल जाए और उस फील्ड में वो आगे भी बढ़ जाए, अगर बच्चा टैलेंटेड है तो? देखिए, सबसे पहली चीज, अगर बच्चा अच्छा है, डिसिप्लिन है, उसके अंदर हार्ड वर्क है और टैलेंटेड है, तो आजकल इंडिया में बहुत सारे ऐसे कोच हैं जो कि बच्चे को प्रमोट करते हैं, जैसे इंक्लूडिंग मी। ठीक है। जैसे कि अभी देखिए, एक हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं यशस्वी जायसवाल। अच्छा। वो यूपी के हैं, भदोही के। अच्छा। बहुत गरीब परिवार से थे। वो मुंबई चले गए थे 12-13 साल की उम्र में। अच्छा। ठीक है। तो वहां पे उनको रहने खाने का भी नहीं हो पाता था। तो वो ग्राउंड पे छोटे से झोपड़े टाइप के सामान रखने के लिए, इक्विपमेंट रखने के लिए रूम होता है, उसमें वो उन्होंने अपना निर्वहन किया 2-3 साल। ठीक है। वहां से उन्होंने, फिर उनको एक कोच ज्वाला सिंह मिले, तो उन्होंने अपने पास रखा, ले जाके देखा कि उन्होंने बच्चे में टैलेंटेड है, तो उन्होंने उसको बनाया। ठीक है। पूरा सपोर्ट किया। ठीक है। आज वो बच्चा देश के लिए तीनों फॉर्मेट खेल रहा है और काफी अच्छा नाम है यशस्वी जायसवाल। तो ऐसे गरीब गरीब बच्चे जो है आज ऊपर आ रहे हैं। रिंकू सिंह हमारे देखिए यूपी टीम के, अलीगढ़ के हैं। उनके पिताजी सिलेंडर का काम करते हैं, घर घर पहुंचाते हैं। उन्होंने भी इतना बढ़िया मुकाम किया, अभी वर्ल्ड कप टीम में उनका नाम आ गया है T20 के लिए। जी। तो बहुत सारे लोग आपको, जब आपके पास टैलेंट होगा तो लोग आपके पास मदद करने जुड़ने लगेंगे और मदद करने लगेंगे। तो मैं यही चाह रही हूँ कि आप बच्चों को ये बताएं, जो बच्चा टैलेंटेड है वो बच्चे बाहर नहीं आ रहे, सामने नहीं आ रहे, मतलब उनको लग रहा है टैलेंट है लेकिन कोई है नहीं हेल्प करने के लिए, मतलब उनको एक दिशा मिले कि हाँ वो यहाँ जा सकते हैं, यहाँ आएंगे तो उनके टैलेंट को जो है और उभारा जा सकता है। और वो ये मत सोचें कि उनके पास पैसा नहीं है, अगर टैलेंट है तो वो आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल टैलेंट आपके पास है, वो अडॉप्ट कर लेगा, कोई कोच अडॉप्ट कर लेगा। बिल्कुल, आप ऐसा कभी भी है, आपके पास टैलेंट है, किसी बच्चे के पास टैलेंट है, दुनिया में इतने कोच हैं, इतनी अकेडमियां हैं, इतने प्लेटफॉर्म आ गए, सोशल मीडिया है, आपके पास अगर रियल एक्चुअल टैलेंट है तो आप रुक नहीं सकते। अपना धैर्य मत खोइए, पेशेंस रखिए, टाइम लीजिए, उसके बाद आप जो है आगे आ सकते हैं। कोई ना कोई कोच आपको अपने विंग में ले लेगा और आपके टैलेंट को निखार देगा। खिलाड़ी या युवा खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जिनका वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, उनके अंदर टैलेंट भी है, सब कर रहे हैं, आप उनको कोच कर रहे हैं और वो पूरी शिद्दत से आपके अकॉर्डिंग कर भी रहे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बार बार रिजेक्शन हो रहा है। तो ऐसे में बच्चा जो है वो निराश होने लगता है, हतोत्साहित होने लगता है। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो निराश ना हो, वो आगे बढ़ते रहें? क्योंकि ये जो उतार चढ़ाव हैं ये तो आते रहते हैं और फेलियर पे हमें रुकना नहीं है, फेलियर आते रहेंगे लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है, एक दिन हमको कामयाबी मिलेगी। तो उनको ये एक ऐसा मोटिवेशन दीजिए या कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जिससे कि वो ये बात समझ सकें कि अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बार बार रिजेक्शन हो रहा है, तो भी हारना नहीं है, निराश नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपना पेशेंस बनाए रखना है। आपका सिलेक्शन एक बार नहीं हो रहा, 2 बार नहीं हो रहा। विराट कोहली इतने बड़े प्लेयर हैं, उनका भी 1-2 बार 3 बार सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि आप क्रिकेट अच्छा नहीं खेलते हैं, आप आगे नहीं जा सकते। आपको अपना पेशेंस रखना, अपनी हार्ड वर्क पे मेहनत और बढ़ा देनी है, कंटिन्यूटी रखना है, अच्छे लोगों से मिलते रहिए और ऊपर वाले का आशीर्वाद आपको एक दिन जरूर मिलेगा, आप अच्छा जा सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण आकाशदीप, जो कोविड-19 के टाइम पे उनके पिताजी खत्म हो गए, उनकी मदर खत्म हो गई और उनके भाई
ये भी खत्म हो गए। उसके अच्छा। बावजूद भी उनके घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। अच्छा। वो आज इंटरनेशनल टीम, इंडिया टीम में आए हुए हैं, हाँ, टेस्ट बढ़िया प्लेयर बात हैं। है। हाँ, हाँ। तो उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का ठान लिया था, लेकिन फिर अच्छा। भी अपना धैर्य बनाए रखा। उसके बाद हाँ, फिर से स्टार्ट किया रीस्टार्ट उन्होंने। किया। उसके हाँ, बाद 2-3-4 सालों में वो इंडिया टीम के लिए प्रेजेंट किए। बहुत बढ़िया, तो बहुत इससे बढ़िया। आप, हाँ। ये है कि आपके पास टैलेंट है, हुँ, आप अपने धैर्य को बनाए रखिए और अपने हार्ड वर्क को और बढ़ा दीजिए। आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल। मतलब जी, हमको निराश नहीं होना है, हमको निराश नहीं आगे होना बढ़ते है। रहना है। जी, मुश्किलें आएँगी और मुश्किलें बहुत मुश्किलें आएँगी, बहुत आती अब हैं और उसको देखिए आपको कितने फेस अच्छे करना आना एग्ज़ाम्पल सर ने चाहिए। दिए कि बड़े-बड़े खिलाड़ियों की ज़िंदगी में इतनी बड़ी-बड़ी मुश्किलें आईं कि एक पॉइंट पे उनको भी लगा कि हम बिल्कुल, छोड़ दें और ये सबको लगता है, हम लोग की ज़िंदगी में भी ऐसा होता है, कभी-कभी ऐसा होता है इतनी मुश्किलें, रुकावटें आने लगती हैं कि लगता है अब ये काम छोड़ दो, हो नहीं रहा। लेकिन अगर हम उसे छोड़ देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम लगे रहेंगे तो हम एक दिन कामयाबी हासिल कामयाबी कर मिल लेते जाएगी, हैं। आपको दुनिया सलाम करेगी, बिल्कुल, आपका पूरे भारत में क्या, पूरे नाम इंडिया में होगा, हाँ, नाम वर्ल्ड में होगा, नाम होगा। नाम होगा। आपको लोग आइडियल मानेंगे। बिल्कुल। या आपके गाइडेंस से कोई बच्चा केपीएल में गया या अब हाँ, अगले केपीएल में जा रहा है? केपीएल में हमारे दो, यहाँ से 2 बच्चे गए थे। अच्छा। एक जो है दीपांशु पांडे, हुँ, हुँ। और एक जो है ये क्या नाम है, साहिल वर्मा। अच्छा, जी, अच्छा, अच्छा। आप आपके अंडर जी, जी, गाइडेंस जी, के थे? जी। तो बढ़िया है तो। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म बच्चों के लिए हैं जो क्रिकेट में आगे बढ़ सकते हैं या और भी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं। सर एक बच्चों को मैसेज दीजिए जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं, कोई भी स्पोर्ट हो, जी, चाहे वो क्रिकेट हो या कोई भी स्पोर्ट हो, इंडोर हो या आउटडोर हो, कोई भी हो। अगर बच्चे स्पोर्ट्स में हैं, तो उसको अपनी कौन-सी स्ट्रेंथ पे सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि वो उस स्पोर्ट में एक्सेल कर सके, बेहतर हो सके? देखिए, कोई भी गेम हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे टेनिस हो, चाहे लॉन टेनिस हो, चाहे हुँ, हॉकी हो, हुँ, आपको सबसे पहले अपने फिजिकल पे आपको वर्क करना है, हाँ, मेंटली स्ट्रांग होना है, हुँ, और सबसे बड़ी बात जो है, आपको अपनी स्किल मजबूत करनी है। हुँ। आपकी स्किल अच्छी होगी तो आप, बेसिक्स जब अच्छे होंगे, हाँ, आपके बेसिक स्किल क्लियर अच्छे होना होंगे, सबसे ज़रूरी है। तभी आप ग्रो कर पाओगे, तभी आप हुँ, आगे जाओगे। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप हुँ, ग्रो नहीं कर पाएँगे। तो हमारा ये है कि जो भी बच्चे देख रहे हो, हुँ, हुँ, तो उनको ये मेरा मोटिवेशन है हुँ, कि वो अपने धरातल पे काम करें, अपने बेसिक्स पे काम करें, अपने एंडोरेंस पे काम करें, अपने हाँ, फिटनेस पे काम करें, हुँ, 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 अपनी स्किल पे काम करें। इससे हुँ, उनको आगे जाने में बहुत ही हेल्प मिलेगी, बिल्कुल, और यही बिल्कुल। एक आगे जाने का तरीका है, और कोई शॉर्टकट नहीं हुँ, है। हुँ। स्पोर्ट्स में तो कोई शॉर्टकट नहीं है क्योंकि मेहनत बहुत जी, माँगता है, वो आपको फिज़िकली भी और मेंटली भी आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स में। ये बेसिक की जो आपने बात करी, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अरे बेसिक-वेसिक क्या है, सीधे खेलते हैं, सीधे नहीं मतलब बेसिक नहीं पे ज़्यादा आजकल, काम नहीं जी, करना जी, चाहते हैं बिल्कुल। बच्चे। तो बेसिक पे काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे जी, लगता जी, है जब तक ये बेसिक हमारी क्लियर नहीं होगी, तब तक हम उस खेल में एक्सेल नहीं कर सकते और बेसिक बहुत टाइम टेकिंग है बिल्कुल, और बहुत बिल्कुल, पेशेंस चाहिए बिल्कुल। उसके लिए क्योंकि हमको लगता है कि हम ये करने लगे तो अब हम उसमें रिपीट क्या करें, लेकिन रिपीटिशन से ही तो हम बेहतर बिल्कुल, हो आपको सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन अगर नहीं करने आता है हाँ, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, आप अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। तो मैं सर को ले आई हूँ कार में और सर से मैं कराऊँगी फ्रंट सीट कन्फेशन। 2 सवाल सर से पूछूँगी जो उनकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड होगा, यूथ और क्रिकेट से भी रिलेटेड। सर सबसे पहला सवाल कि मान लीजिए मेरी जगह कोई ऐसा युवा यहाँ पे बैठा है जो क्रिकेट अच्छा खेलता है, उसके पास टैलेंट है, गली क्रिकेट खेलता है, बिल्कुल, खूब घर पे क्रिकेट खेलता है, बाकी अपने रिलेटिव्स के साथ, दोस्तों के साथ। लेकिन जब उससे कोई ये कहता है कि तुम तो अच्छा खेलते हो, तुम्हें तो जाके मैचेस खेलने चाहिए, तुम्हें तो बिल्कुल। एक अच्छे कोच से ट्रेन होके आगे बढ़ जाना चाहिए। तो उसके अंदर एक हेजिटेशन है, एक डर है, एक नर्वसनेस है। तो ऐसे युवा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसको क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, मैं ऐसे खिलाड़ी और युवाओं के लिए ये गाइडलाइन देना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो आपको हेजिटेशन होती है, मुझे भी होती थी, इस बड़े-बड़े प्लेयरों को भी होती है। जब दूसरे लोग इनकरेज करते हैं कि आप बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत हुँ, आगे जाइए, अकेडमी जॉइन करिए या प्रॉपर ट्रेनिंग करिए, तब आपको पता चलता है कि हाँ, मेरे अंदर कुछ अच्छाई चीज़ें हुँ, हैं, जो लोग हुँ, लोग नोटिस कर रहे हैं। हुँ, हुँ, तो इससे आपको फ़ायदा मिलता है, आप जाते हैं, अकेडमी में जाते हैं, मैचेस खेलते हैं, परफ़ॉर्म करते हैं, तो आप धीरे-धीरे आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आता है अपने ऊपर, तो इससे आपको पता चलता है कि हाँ यार, मैं कर सकता हूँ। जब हुँ, धीरे-धीरे आप स्टेप बाय स्टेप
प्रोसेस पे जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ यार मैं अचीव कर सकता हूँ, तो मेरा ये ओपिनियन है कि आप शुरुआत में आपको हेजिटेशन होगा, कोई चीज़ स्टार्ट करने से डर लगता है, बिल्कुल लेकिन जब बाय स्टेप आप आगे जाएँगे, तो आपको पता लगने चलेगा कि यार मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये आता है और मैं आगे जा सकता हूँ, मैं इंडिया टीम में या यूपी टीम में या जो आईपीएल में मैं प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, आ सकता हूँ। तो ये लेसन है, आपको सीखना चाहिए। शुरू-शुरू में किसी को कुछ नहीं आता है, आपको ट्राई करना चाहिए, आपको कंटिन्यूटी रखना चाहिए, आपको पेशेंस रखना चाहिए, आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, आपको सारी चीज़ें अचीव हो सकती हैं। मतलब कहने का सर का ये है कि अगर नर्वसनेस और हेजिटेशन सबको होती है, उन लोग को भी होती है जो स्टेज को फेस कर चुके होते हैं या जो आगे बढ़ चुके होते हैं, कई बार वो भी नर्वस हो जाते हैं। तो हमें नर्वसनेस की वजह से अपने आप को रोके नहीं रखना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको अपने डर को फेस कर लेना है। अगर आप नर्वस हैं, हिचक है, लेकिन आपको लग रहा है आपके अंदर टैलेंट है, आप अच्छा कर रहे हैं, तो आपको उस फील्ड में आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे, तभी लोग आपको पहचानेंगे उस फील्ड में। तो नर्वसनेस को और हेजिटेशन को साइड में रखिए और एक अच्छा कोच ढूँढिए जिसके अंडर गाइडेंस में आप और अच्छे से परफॉर्म कर सकें और फिर आगे खेलिए अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर टैलेंट है और खेल के प्रति जुनून है। बिल्कुल, आजकल तो इतने मैचेज़ होते हैं, आप कभी भी सोशल मीडिया पे देखिए, आजकल तो ऐप भी ऑनलाइन होते हैं, मैच ऑनलाइन होते हैं, तो आप कहीं भी खेलेंगे, आप अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, हेजिटेशन आपका दूर होगा, अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे तो आपके लोग आगे आएँगे, आपको सपोर्ट करेंगे, प्रेशराइज़ करेंगे कि आप क्रिकेट खेलिए, आगे जाइए, आप कर सकते हैं। तो इसलिए मोटिवेशन आपको बढ़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो इसलिए आप आगे आ सकते हैं और आने वाले समय में आप अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, देश का नाम रोशन कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए कि क्रिकेट ने हुँ। आपको ज़िंदगी में सबसे बड़ा सबक क्या दिया है खेल ने, जो आप और बच्चों को आज बताना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कि कोई भी गेम है या कोई भी ज़िंदगी का पार्ट है, ठीक है? आपको आगे जाना है, तो आप इंडिविजुअल आप आगे नहीं जा सकते। आपको अपने एटमॉस्फियर को, अपने अगल-बगल को, अपने टीममेट्स को, अपने गार्जियन को, अपने पेरेंट्स को, अपने कोच को, अपने टीचर्स को, सबको समान रूप से भाव देना पड़ेगा, एक आगे जाने के लिए। क्योंकि ये कोई ऐसा स्पिरिट नहीं है कि आप अकेले टीम को जिता सकते हैं, आप अकेले चैंपियन बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए कि क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हम प्लेयर बन गए हैं, उसके बाद कोच को इग्नोर करते हैं। ये नहीं करना चाहिए। जो भी आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट किए हैं लोग, तो वो भी लगता हाँ, है वो सब कि नहीं करना चाहिए। नहीं हाँ। करना चाहिए, ठीक है? तो आजकल बहुत ही बच्चों में कॉमन सेंस की ये कमी आ गई है हुँ, कि जिसमें भी हुँ। देखिए एक एक खिलाड़ी को इंटरनेशनल तक पहुँचाने के लिए एक ही आदमी का सपोर्ट नहीं होता। नहीं, बहुत सारे लोगों को होते हैं। रास्ते में बहुत सारे कोच मिलते हैं, बहुत हुँ, सारे हेल्पिंग हैंड मिलते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस वजह से आपको किसी को भूलना नहीं है, सबको उसी भाव से ही देना है जैसे पहली बार आप मिले थे, राइट, ठीक राइट, है? राइट। आप ऊपर बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, हुँ, आईपीएल के लिए सेलेक्ट हुए, स्टेट के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं, किसी हुँ। बड़ी लीग के लिए इंडिया के लिए सेलेक्ट उनको क्या चाहिए आपसे? सिर्फ़ आप 2 शब्द बोल दीजिए उनके बिल्कुल, लिए, तो बिल्कुल। बहुत ही अच्छा रहता है हाँ, कि हाँ। ये आने वाले समय में जो बिल्कुल, है बिल्कुल। आपका ये और ग्रैटिट्यूड क्रेडिट ग्रैटिट्यूड मतलब जी, हमें हर उस इंसान का शुक्रिया करना है जिसने हमें आगे बढ़ने में मदद करी है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें ये नहीं करना है कि हम आगे बढ़ गए, हम एक सिर्फ़ मुकाम अपने पे पहुँच आप आ गए, गए हैं। तो हम बाकी सबको भूल गए और जी, हम ये सोच रहे हैं कि सिर्फ़ हम अपने बल पे आ गए हैं। जी। अपने बल पे कोई नहीं बढ़ सकता क्योंकि हम एक समाज में रह रहे जी, हैं जी। और सोसाइटी में सब एक-दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं बिल्कुल, और एक-दूसरे के सपोर्ट से ही सब आगे बढ़ सब रहे हैं। आगे जाते एक हैं। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई आपको लोगों का सपोर्ट मिला तभी आप यहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल, तो सर का कहने का मतलब ये है कि जब हम एक मुकाम पे पहुँचते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाने में पहुँचाया, मदद अपना की। योगदान दिया है, मदद की है। जिस तरह से पेड़ होता है ना, वो अपनी जड़ों से जुड़ के रहता है। अगर हम अपनी जड़ों को काट देंगे, कुछ दिन तो हम हरे-हरे रहेंगे, फिर हम बिल्कुल, धीरे-धीरे सूख जाएँगे। तो बिल्कुल, ये जो जड़ें हैं ना, ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है, तो हमें उन लोगों को नहीं भूलना है जिन्होंने हमें आज यहाँ आगे बढ़ने में और एक मकाम पे पहुँचने में मदद करी है। बिल्कुल, राइट। तो बहुत अच्छा सर ने मैसेज दिया है। मुझे लगता है ये एपिसोड उन युवाओं के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है जो क्रिकेट खेलते हैं या स्पोर्ट्स से जुड़े हैं। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों में आगे शेयर करिएगा ताकि और भी युवाओं को जानकारी मिल सके।
तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे नेक्स्ट गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।